गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका बेसिस ऑफ अकाउंटेंसी का। आज हम अपनी इस लेक्चर में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वाउचर सिस्टम, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वाउचर क्या होता है, ठीक है, मीनिंग क्या होता है वाउचर का। वाउचर का मतलब होता है कि एक डॉक्यूमेंट होता है जो हमें एविडेंस प्रोवाइड करता है, सबूत प्रोवाइड करता है कि जो ट्रांजैक्शन है वो हुई है। इसको हम सोर्स डॉक्यूमेंट भी बोल देते हैं, क्योंकि ये इसको हम बेसिस मानते हैं ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड, अकाउंट्स की बुक्स में रिकॉर्ड करने का बेसिस मानते हैं। तो वाउचर शो करता है नेचर एंड अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू JR बेटली बॉय, ठीक है जी, JR बेटली बॉय, अ वाउचर में बी डिफाइंड एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ एन एंट्री अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कि एक वाउचर क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, सपोर्ट होता है कि वो सबूत होता है जो सपोर्ट करता है किसी भी एंट्री को जो अकाउंट्स की बुक्स में हमने अपीयर की होती है, लिखी होती है। तो आप इनमें से आपको जो डेफिनेशन अच्छी लगे, जो है ना समझ आए, आप वो कर सकते हो, कोई भी एक डेफिनेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाउचर। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, ये प्रूफ होता है कि कोई भी जो ट्रांजैक्शन जो है वो हुई है, उसका ये एक प्रूफ होता है, सबूत होता है। ठीक है, ये इसमें पूरी कंप्लीट डिटेल्स होती है ट्रांजैक्शंस की, एंड ये सपोर्ट करता है एंट्री अपीयरिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो भी हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री की है उसको ये सपोर्ट करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है वाउचर की टाइप्स। मेनली वाउचर जो है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सोर्स वाउचर्स एंड अकाउंटिंग वाउचर। तो सोर्स वाउचर की आगे 2 पार्ट्स हैं, एक्सटर्नल सोर्स वाउचर्स एंड इंटरनल सोर्स वाउचर्स। और अकाउंटिंग वाउचर्स के 2 टाइप्स, कैश वाउचर्स एंड नॉन कैश वाउचर्स। एंड कैश वाउचर्स के आगे टाइप डेबिट वाउचर्स एंड क्रेडिट वाउचर्स। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्सेस वाउचर्स को के टाइप्स हैं आगे, कैश मीमो, इनवॉइस, रिसीप्ट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। एंड इंटरनल के हैं पे एंड स्लिप, चेक्स। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले करते हैं सोर्स वाउचर्स। सोर्स वाउचर एक डॉक्यूमेंट होता है जब तब आता है जब कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है, तब ये आता है, तब ये बनता है, तब इसकी एग्जिस्टेंस होती है। तो सोर्स वाउचर आल्सो नोन एज स्पोर्टिंग वाउचर, इसको हम स्पोर्टिंग वाउचर्स भी बोलते हैं। सोर्स वाउचर्स कैन बी फर्दर डिवाइड इनटू कैटेगरीज, एक्सटर्नल सोर्स एंड वाउचर्स एंड इंटरनल वाउचर्स। इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक्सटर्नल सोर्स वाउचर, एक्सटर्नल सोर्स वाउचर्स आर दोज वाउचर जिसको हम प्रिपेयर करते हैं, जो थर्ड पार्टी द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं, जो थर्ड पार्टी को दिए जाते हैं, उनको हम एक्सटर्नल सोर्स वाउचर बोलते हैं। तो उसके आगे जो पार्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे हम। फर्स्ट है कैश मीमो। कैश मीमो एक डॉक्यूमेंट होता है जो अमाउंट शो करता है, डेट एंड डिटेल्स शो करता है कैश परचेजेस की और कैश सेल्स की, जो कैश पर है। ठीक है, उसको शो करता है कैश मीमो। कैश मीमो रिसीव्ड करते हैं हम सप्लायर्स से जब हमने कोई कैश परचेज की है। ठीक है, और कैश मीमो हम इशूड करते हैं कस्टमर को जब कैश सेल्स किया। ठीक है, जब हमने कुछ परचेज किया तो हमें कैश मीमो रिसीव्ड होगा, और जब हमने कुछ सेल्स किया है तो हम कैश मीमो जो है वो इशू करेंगे अपने कस्टमर को। ऑन द बेसिस ऑफ सच मीमोज, जो कैश सेल्स एंड कैश पेमेंट्स, कैश की सेल्स हुई और कैश की जो पेमेंट्स हुई वो हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, स्पेसिमेन ऑफ कैश मीमो इज गिवन बिलो। कैश मीमो का स्पेसिमेन है, ये देख लीजिए। ठीक है, कि वो जिस कंपनी ने इशू किया उसका नाम लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, क्वांटिटी लिखी, डेट पाई हुई है, रेट, अमाउंट, सारा कुछ बताया हुआ है। ठीक है, जो वहाँ पर लास्ट पे सिग्नेचर हुई है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है इनवॉइसेस और बिल्स। इनवॉइसेस और बिल हम तब यूज़ करते हैं जब हमने क्रेडिट परचेजेस एंड क्रेडिट सेल्स की होती है। ठीक है, जब हम गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट पर सप्लायर से, तो वो हमें इशू करता है बिल और इनवॉइस, जिसमें डेट, अमाउंट, डिस्क्रिप्शन, गुड्स की डिस्पैच जो है ना सारा लिखा होता है। सिमिलरली अगर हम गुड्स जो हैं क्रेडिट पर सेल करते हैं तो हम इशू करते हैं, ठीक है, अपने कस्टमर्स को। ठीक है, तो ये दूसरा है हमारा स्पेसिमेन इनवॉइस एंड बिल का। ठीक है, यहाँ पर जिस कंपनी ने इशू किया है, जिसको इशू किया है, डेट, नंबर, क्वांटिटी, पर्टिकुलर्स, रेट, अमाउंट, सारा लिखा हुआ है, सिग्नेचर सारा सेल्स मैनेजर के, ठीक है, लिखे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिसीप्ट्स। रिसीप्ट्स होती हैं इशूड और रिसीव्ड इन द केस ऑफ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग कैश। ठीक है, रिसीप्ट जो है तब इशूड और रिसीव की जाती हैं जहाँ पर कैश इन्वॉल्व होता है, बट कैश वो जो है वो कैश सेल्स एंड कैश परचेजेस के साथ रिलेटेड नहीं होता, उसके अलावा होता है।
कोई भी हमें अमाउंट जो हमने है ना रिसीव्ड कर लिया, जब हमने कोई पेड कर दिया तो वो चीज़ है ना रिसिप्ट हो जाती है। किसी भी जो हमने पहले क्रेडिट सेल की थी, अब उसका हमने रिसिप्ट पे कर दी या रिसिप्ट रिसीव्ड कर लिया अमाउंट, तो उसको लिख बोलते हैं रिसीप्ट। जब हमने अमाउंट जो है रिसीव्ड किया तो रिसिप्ट जो है हम इशू करेंगे, जिसमें डेट, डिटेल्स ऑफ द पर्सन पेइंग, जिस पर्सन ने पे किया उसकी डिटेल्स लिखेंगे, पर्पस ऑफ पेमेंट, ये सारा लिखेंगे, ठीक है। सिमिलरली जब हमने अमाउंट पेड की कर दिया तो एक रिसिप्ट इज इशूड बाय द पर्सन, ठीक है, वो वाला पर्सन जो रिसिप्ट इशू करेगा, ठीक है जी, जिस रिसिप्ट जो है वो इशू करेगा जब उसने रिसीव कर लिया अमाउंट, ठीक है। ठीक है जी, मान लीजिए हमने अमाउंट जो है रिसीव्ड किया, ठीक है जी, हमने एक अमाउंट, व्हेन एन अमाउंट इज रिसीव्ड, जब हमने एक अमाउंट रिसीव किया तो हम उस बंदे को इशू करेंगे, ठीक है जी। और जब हमने पेड किया तो वो बंदा हमें इशू करेगा, ठीक है। ठीक है, कि जब हमने कोई भी अमाउंट किसी दूसरे पर्सन को, मतलब ए पर्सन है, बी पर्सन, ए ने बी को अमाउंट जो है वो पे किया तो बी उसको जो है रिसिप्ट इशू करेगा, ठीक है जी। अब बी ने पे कर दिता, ठीक है जी, ए ने उसको पे किया, सॉरी ए ने उसको पे कर दिया तो अब उसको रिसीव्ड हो जाएगा, ठीक है जी। वो इशू जो पर्सन ने जिसने रिसीव्ड किया वो उसको रिसिप्ट इशू कर देगा, ठीक है जी। ठीक है, कि जब हमें अमाउंट रिसीव्ड हुआ तो हमें एक रिसिप्ट इज इशूड, एक इशूड की जाएगी रिसिप्ट, और जब हमने अमाउंट पेड किया, जो जिस पर्सन को हमने पे किया वो हमें रिसिप्ट इशू करेगा, ठीक है जी। तो ठीक है, जब हमने रिसीव्ड कर लिया तो हमने दूसरे बंदे को देनी है, और जब हमने पे किया तो दूसरे बंदे ने हमको देनी है, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। तो ये एक स्पेसिमेन है रेंट रिसीव्ड का। रिसीव्ड ₹15,000 फ्रॉम मिस MS रतन स्टोर्स ऑन अकाउंट ऑफ रेंट ऑफ शॉप नंबर 150 हॉल बाजार, एड्रेस लिखा है, फॉर ऑल मंथ जो भी लिखा सारा, अपेक्स रेवेन्यू स्टेप, ठीक है, ये सारा उसका है रेंट रिसीप्ट का। नेक्स्ट इज डेबिट नोट। व्हेन द गुड्स आर रिटर्न टू सप्लायर, जब हमने गुड्स जो परचेज की थी अब हमने किसी भी रीज़न करके सप्लायर को दे दी तो उसको हम डेबिट नोट बोल देते हैं। उस जब गुड्स जो हमने सेंड की है ना, जो गुड्स वापस किए उनके साथ हम उसको डेबिट नोट भी सेंड करते हैं। ये एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सप्लायर को कि उसका अकाउंट हमने अपनी बुक्स में जो है वो डेबिट कर दिया, वैल्यू ऑफ गुड्स जो उसको रिटर्न किया उसका स्पेसिफिक देख लीजिए, जिस कंपनी ने रिटर्न की है उसका एड्रेस, फिर जिसको की है जिसको रिटर्न किया उनका एड्रेस लिख दिया, ये सारा जो गुड्स रिटर्न लिखी है उनका डिस्क्रिप्शन लिख दी, रेट लिख दिया, अमाउंट लिख दिया, फिर सिग्नेचर, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रेडिट नोट। जब गुड्स हमने रिसीव्ड की, ठीक है जी, हम गुड्स रिसीव्ड कर लेते हैं बैक, जो हमने अपने कस्टमर को दी थी वो हमारे पास वापस आ जाती है, तो वो हम उसको एक क्रेडिट नोट बनाकर देते हैं, ठीक है, कि हमारे पास हमारा कस्टमर था उसको हमने गुड्स सेल की थी, अब वो गुड्स जो है हमारे पास वापस आ गई तो वहाँ पर हमने एक क्रेडिट नोट बनाना है, ठीक है, पर्सन के कस्टमर के नेम पर एक कॉपी जो है उसकी कस्टमर को सेंड कर दी जाएगी, ठीक है जी। द एंट्रीज इन द सेल्स रिटर्न बुक्स आर मेड, जो भी क्रेडिट नोट्स की एंट्री होगी वो हम सेल्स रिटर्न बुक्स में एंटर करेंगे। सिंपल वर्ड्स में क्रेडिट नोट जो है वो एक कस्टमर को ये बताता है कि उसका अकाउंट जो है हमारी बुक्स में जो उसने गुड्स रिटर्न की थी उसके लिए क्रेडिट कर दिया गया है, ठीक है। तो इसका स्पेसिमेन है ये MS सुल्तान चंद, ये उसका एड्रेस लिखा है, क्रेडिट नोट 2 है ना, ये MS जो हमने बनाया तो हमारा है, तो जिसको हमने इशू करना है उसका एड्रेस लिख दिया, जो भी हम है ना, जो भी उसने गुड्स हमने रिसीव्ड कर लिए वहाँ से जो बैक आई है वो सारा बनाकर उसको सेंड कर देना, ठीक है। तो ये थे हमारे एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स वाउचर। हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारे इंटरनल सोर्स वाउचर्स करेंगे और बाकी सारी टॉपिक्स करेंगे। अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आपने मेरे से पूछ लेना है। थैंक यू क्लास।